अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम शाहिद रज़ा है। सर की आज मसरूफियात की वजह से दोबारा क्रिप्टो मार्केट टेक्निकल और जो न्यूज़ वगैरह का सेक्शन है हमारा, उसके साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप जानते हैं कि जब भी सर की मसरूफियात होती है तो मैं आप सब दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होता हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा, तो मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाली हैं। उनमें एक चीज़ तो ये है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अगर आप अभी उन्हें परचेज़ कर लेते हैं तो 2023 के मिड तक या 2024 तक जो है वो आपको 10x आपका पोर्टफोलियो देकर जा सकती हैं। अगर आप 1000 में उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख आसानी से वो प्रोजेक्ट आपको देकर जा सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपके साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करनी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो क्या होती है, ज़ाहिर बात है हम बीटीसी की जो है वो भी थोड़ी सी देखेंगे मूवमेंट कि बीटीसी किस तरह से जो है वो ट्रेड हो रहा है, उसकी क्या क्या रेंज हैं, उसका भी टेक्निकल देखेंगे। तो बेसिकली ये हमारा न्यूज़ का सेशन होता है, लेकिन हम आज मैंने न्यूज़ के ऊपर काम नहीं किया क्योंकि जो है ना टाइम नहीं था। और उसकी सबसे जो मेन रीज़न है, मेरी प्रॉब्लम इस वक्त चल रहा है गर्मी की शिद्दत आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं हूँ जो है ना वेस्टर्न पंजाब से, जो ये हमारे इलाके हैं ना लिया करोला से इधर, तो यहाँ पर जो गर्मी है वो बड़ी इंतहा की पड़ रही है। लाइट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो हमारी डिवाइसेस हैं वो भी काम नहीं करती। 5 से 7 मिनट के अंदर जो है वो मोबाइल भी और लैपटॉप भी जो है वो ट्रिप करके जाते हैं। तो स्टेप्स में वीडियो बनानी पड़ रही है। जो आगे वाली वीडियो होगी वो सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि मोबाइल हीट अप हो जाता है जहाँ पर मैं बैठ कर जो है वो बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप मेरी जो है वो स्टेमिना देखें कि मैं 15 से 20 मिनट इसी गर्मी में मैंने जो है वो बैठ कर जो है वीडियो बनानी है, क्योंकि और हल है नहीं। बाहर अगर कहीं पर बैठते हैं तो फिर शोर होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, देन फिर हम बीटीसी को देखेंगे और ऑनवर्ड जो है हमारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। देखें कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्रिप्टो की दुनिया की एक यूँ समझ लें कि एक क्रिप्टो लैंग्वेज है, जिसमें आप ये सीखते हैं कि क्रिप्टो में सर्वाइव किस तरह करना होता है। बेसिकली इसमें आपका जो माइंड सेटअप है उसको जो है वो ट्रेन किया जाता है। क्योंकि क्रिप्टो में मेरी एंट्री हो या आप सब दोस्तों की एंट्री हो, आप एक हाइप को देखकर क्रिप्टो में आए होंगे को जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है। जब आप आकर देखते हैं कि बीटीसी आज 20,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और 3 मंथ के अंदर अंदर वो 70,000 डॉलर के ऊपर चला गया, तो आप जो है ना यूँ समझ लें कि आप समझते हैं कि यार ये कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पर इतनी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है। तो यूँ समझ लें कि जितने भी लोग आते हैं ना वो क्रिप्टो की दुनिया को इतना बड़ा समझ कर आते हैं। जब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फिर यहाँ की कम्प्लिकेशंस देखते हैं, तो ज़ाहिर बात है काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग इसमें लॉस भी करते हैं। अगर वो स्टील इसमें इसके साथ चिपके रहते हैं तो दैन फिर आप इस मार्केट से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट में सर्वाइव करने की सक्सेस रेशियो जो है वो सिर्फ 3% है, यानी 100 में से 3 लोग जो है वो क्रिप्टो में कामयाब होते हैं और 97 लोग जो है वो लॉस का शिकार होते हैं। उसकी वजह ये कि हम सीखते नहीं हैं, इसी तरह हम जो है वो सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड करते रहते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी यूट्यूबर का टेक्निकल एनालिसिस आपको कभी क्रिप्टो में कामयाब नहीं कर सकता जब तक आप खुद मैनेजमेंट के साथ नहीं कर लें। अब मैं आज आपको कुछ प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, अगर आप इस पर रिसर्च नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि प्रोजेक्ट स्टडी किस तरह किया जाता है, तो मैं स्टिल आपको कह रहा हूँ कि आप लॉस का शिकार होंगे। उसकी वजह ये, जिस तरह लोना देखें कि लोना एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। अब जो बंदा खुद रिसर्च कर सकता है तो वो टाइम टू टाइम लूना को स्टडी करता रहा होगा, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट है। जब भी कोई लूना के बारे में न्यूज़ आती होगी तो उसने स्टडी की उसको। तो जो अच्छे रिसर्चर थे तो वो लूना से एग्जिट हो गए थे, क्योंकि उनको जो है ना उसमें बग वगैरह क्रिएट होते दिखाई दे रहे थे। अब जो बंदा कॉपी पेस्ट के हिसाब से बैठा है तो उसने 100% उसमें लॉस किया है, क्योंकि उसने किसी यूट्यूबर के कहने पर जो है वो इन्वेस्टमेंट की होगी। फिर आप लोग आकर जो है ना वो उस यूट्यूबर्स को, हम जैसे लोगों को जो है वो गालियां दे रहे होते हैं कि यार हमने फलां कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था, आपने कहा था। देखें कि जो करंट सिनेरियो होता है हमने उसके मुताबिक जो है वो गाइड करना होता है। खैर ट्रेडिंग साइकोलॉजी से बात अलग चलेगी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप यूट्यूब भी कर सकते हैं, कहीं से भी जो है इसकी बुक वगैरह भी रीड कर सकते हैं। बहरहाल ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एक टच ज़रूर दें, इसमें आपका माइंड सेटअप ट्रेन होता है कि किस तरह से आपने मार्केट में सर्वाइव करना होता है। अब उसके बाद में एक गोल्डन स्ट्रेटेजी होती है स्पॉट ट्रेडिंग की, वो आपके साथ जो है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूँ। अब स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो ये होती है कि जिस तरह हमने
तो किसी चीज़ का गोल्ड वगैरह बाई करके रख लिया, या ओवरऑल हम कोई भी चीज़ स्टॉक करते हैं तो उसके हिसाब से जो है ये। अब हमने ये देखना होता है कि वो चीज़ हमने रखनी है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देकर जा सकती है। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके कार की है, तो उसके हिसाब से जो है ना हमने मैनेज किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लोन के पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो उसका एक अलग सिनेरियो है। एक ऐसी अमाउंट है जो मुझे खोने का डर नहीं है, तो उसको जो मैंने इन्वेस्टमेंट करना है उसका एक और सिनेरियो है। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो मुझे 1 साल बाद 5 महीने बाद ज़रूरत है, वो मैंने अभी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसका सिनेरियो और है। तो सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी होती है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो किस टाइप की है, हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें क्या क्या सिनेरियो है, तो उसके हिसाब से जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब वो किस तरह करनी होती है, आपने ऑनवर्ड से जो है वो डाउन जाना है, स्टेबल प्रोजेक्ट से फिर रिस्की, थोड़े रिस्की, फिर हाई रिस्की, तो इन्वेस्टमेंट को इस तरह से जो है वो मैनेज किया जाता है। इंशाल्लाह मैं अपने जो मेरा कोर्स चल रहा है जिसे मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो गर्मी की शिद्दत और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उसको भी रेगुलर तरीके से स्टार्ट करने वाला हूँ। जब मैं हॉस्टल शिफ्ट होता हूँ दोबारा, तो फिर वहाँ पर जो है ना वो दोबारा हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे, और उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको सिखानी है कि किस किस तरह से जो है वो ट्रेड किया जाता है। तो गोल्डन स्ट्रेटेजी का भी एक मैंने टच आपको दे दिया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मैंने आप देख लिया। अब आप यहाँ से आगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखेंगे जिसमें मैं आपको प्रोजेक्ट भी बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट 10x आपको देके जा सकते हैं और BTC की क्या अपडेट है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ जाकर जो है जो इस सारी चीज़ को जो है वो देखते हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, बहुत कुछ आपको जो है जो इस वीडियो से जो है वो सीखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं जी फ्रेंड्स। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू में BTC का 4 आवर का टाइम फ्रेम में जो है वो BTC का चार्ट ओपन है, और BTC के इस चार्ट के ऊपर सिंपल मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा की हुई हैं, और उसके साथ साथ जो है वो 50, 100 एंड 200 की मूविंग एवरेज ड्रा की हुई हैं। बेसिकली एक सिंपल टेक्निकल और एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट जो ट्रेंड चेक करने के लिए एक टेक्निकल का बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑलरेडी इस चार्ट के ऊपर अप्लाई है, और आप भी इसी स्ट्रेटजी के साथ जो है वो मार्केट में जो है वो मार्केट की मूवमेंट को चेक कर सकते हैं खुद ब खुद। तो अगर आपको ये मूविंग एवरेज की समझ है, बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको मूविंग एवरेज तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि 50 की मूविंग एवरेज की क्या जो है वो काम है, 100 का, 200 का। इंशाल्लाह जो मेरा कोर्स चल रहा है जो बहुत जल्द हम जो है ना उस रेगुलर बेसिस पर दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें मैं टेक्निकल के सेक्शन में इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो बहरहाल अगर इस वक्त देखें तो करंट BTC जो है वो तकरीबन 21,700 के लेवल से दोबारा रजिस्ट करके नीचे आ रहा है। अब कुछ दिन पहले आपको अमेरिका की तरफ से CPI रिपोर्ट, जो कि अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई का जो सिनेरियो होता है उसकी रिपोर्ट आई, एक्सपेक्टेड रेशो से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, लेकिन फिर भी मार्केट क्रैश करने के बजाय मार्केट ने जो है वो एक अच्छा खासा हमें जो है वो मूवमेंट दिखाया। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है इससे, काफ़ी ज़्यादा रिसर्चर का कहना भी यही है कि BTC का जो वो बॉटम है क्लियर है। बहरहाल क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, आपको हर किस्म की तैयारी के लिए जो है ना वो तैयार रहना चाहिए। अच्छा, इस वक्त देखें तो BTC तमाम मूविंग एवरेज से जो है वो अबव ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले जो हमारी मूविंग एवरेज एज आ रेजिस्टेंस के तौर पर, सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, वो कि 50 की मूविंग एवरेज जो कि इस वक्त ग्रीन है। देन फिर आप नीचे की मूविंग एवरेज देख सकते हैं। अब जब तक इन मूविंग एवरेज से BTC अप ट्रेंड में है, आप BTC को ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि BTC स्टिल अभी भी जो है वो यूँ समझ लें एक बुलिश ट्रेंड में है। मार्केट कभी भी जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो अपना सफ़र जारी कर सकती है। अगर BTC इन स्टिल तमाम मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो देन फिर आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मार्केट है वो वोलाटाइल हो चुकी है और मार्केट बेयर ट्रेंड में जो है वो आ चुकी है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ जो है वो लेवल क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने जो है वो ट्रेड अपनी जो है वो लेनी है, सबसे पहले तो जो स्पॉट्स की एंट्रीज़ हैं वो एक मैनेजमेंट के साथ जो है वो की जाती हैं। बेसिकली स्पॉट की मैनेजमेंट सिस्टम क्या है वो भी हमने जो है वो डिस्कस किया आज की इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से स्पॉट की जो गोल्डन स्ट्रेटजी है वो क्या होती है। अब अगर हम देखें तो हमारा ये जो लेवल है ना 20,500 से लेकर 21,700 के दरमियान का ये जो लेवल है, आप इसके अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं,
क्योंकि नीचे हमारे पास यहाँ पर 20,500 के ऊपर एक अच्छी सपोर्ट है। अगर मार्केट ने यहाँ से स्टिल बुलिश होना हुआ, जिस तरह की आपको मूवमेंट चल रही है न्यूज़ वगैरह के हवाले से, तो मार्केट जहाँ से जो है वो दोबारा रिवर्सल ले सकती है 20,500 के लेवल पर, और ऊपर आपको रेजिस्टेंस जो है वो पता चल गई कि किस तरह से है। अब स्टिल अगर BTC की ये जो मूविंग एवरेज BTC जो है मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड होता है, तो देन फिर आप दोबारा BTC को 21,700 की रेंज तक देखेंगे। अगर BTC इन मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, तो देन फिर हमारे पास जो एक सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है 19,700 के ऊपर, और देन फिर आपको मार्केट जो है वो इस जोन के अंदर दिखाई देगी। अब आपने एक बात याद रखनी है कि अगर 20,500 से कोई भी जो है 1 आवर से आप अबव देख लें, 1 आवर और 4 आवर्स की जब भी कोई कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि अब मार्केट जो है ना वो इस रेंज में आ चुकी है। अगर यहाँ से ऊपर रहती है तो ये रेंज आप जो है वो अपनी जहन में रख कर, अगर आप जो है मिड टर्म या इंटर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप इस रेंज के दरमियान जो है वो कर सकते हैं। तो ये था BTC का एनालिसिस। होप्स हो कि आपको जो BTC की मूवमेंट है उसका कुछ ना कुछ गैस हो गया होगा। बाकी क्रिप्टो मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, तो आप अपनी जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे जो है वो आपको थंबनेल पर गाइड किया कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो शेयर करने वाला हूं जो आपको 10x प्रॉफिट देकर जा सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो को जो है वो 2023 या 2024 तक जो है वो अच्छा खासा गेन देख सकते हैं। जिस तरह 1,000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में किस तरह कन्वर्ट होगी, तो कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट हैं, तो वो मैंने आपको गाइड करने हैं। ये एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैल, लेटेस्ट जो है न्यूज़ वगैरह आप यहाँ से आकर जो है वो देख सकते हैं। 16 जुलाई की यहाँ पर जो है वो एक ही न्यूज़ आई हुई है, तो आप यहाँ पर इसे आकर जो है स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली आज मैंने न्यूज़ के ऊपर काम नहीं किया क्योंकि टाइम कम था, तो इसलिए मैंने कुछ आपके टाइम लगाकर प्रोजेक्ट फाइंड किए जो आपके लिए एक्चुअली जो है वो अच्छा खासा मतलब इंफॉर्मेटिव हो सकती हैं, तो उन पर मैंने ज़्यादा काम किया। तो सबसे पहला जो मैंने आपको गाइड करना है वो है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपने सेफ़ जोन में रहते हुए जो है वो अच्छा बेनिफिट 10x तक जो है वो बेनिफिट हासिल करना है लॉन्ग टर्म के लिए, एटलीस्ट आपको जो है वो 2023 के मिड तक तो इन प्रोजेक्ट्स में रहना पड़ेगा। देन फिर आपका पोर्टफोलियो जो है वो 10x तो इंशाल्लाह अगर मार्केट जो है वो आपने रिकवरी कर जाती है तो वो आपको दे जाएंगे। अच्छा, उसमें सबसे पहले हमारे पास है पोल्का डॉट से आप जो है वो बिल्कुल बाखूबी वाकिफ़ हैं। काफ़ी सारे दोस्तों का ये जो फेवरेट कॉइन भी होगा, मेरा भी है, क्योंकि इसने अच्छा खासा जो है वो मूवमेंट प्राइस, और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर हमारे इसके बारे में बात करें तो ऑल टाइम जो हाई है इसका वो 54 है, और करंटली इस वक्त देखें कि ये कहाँ पर ट्रेड हो रहा है, $60 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। $6.05 यहाँ तक आप बाइंग करें और इसको 2023 के मिड तक होल्ड करें, तो ये आपको 10x ईज़िली देकर जा सकता है। और ये एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि एक सेफ़ भी है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक अच्छे कॉइन में पड़ी होगी। बाकी लूना की ब्लॉकचेन क्रैश होने के बाद कुछ भी जो है वो क्रिप्टो मार्केट में हो सकता है। आपने देखा कि लूना जो है वो एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, कुछ थे उसके सिस्टम में डिफ़ॉल्ट, तो वो किसी के सिस्टम में भी डिफ़ॉल्ट क्रिएट किए जा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट हो भी सकते हैं। तो आपने जो है ना इस हवाले से अपनी रिसर्च जो है वो खुद कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक कॉइन है बैकनॉमी, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अब बेसिकली ये जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ये ट्रेंड के हवाले से गाइड कर रहा हूँ। 2022 का जो ट्रेंड है ये वेब 3.0 और NFT का दौर है। तो ये जो आज मैं आपके साथ कॉइन शेयर करने वाला हूँ बेसिकली ये वेब 3.0 के हैं। तो इनमें अगर इनकी हाइप क्रिएट होती है और एक ट्रेंड बनता है वेब 3 का, तो ये कॉइन 100% जो है वो अच्छा मूव करेंगे। पैकनॉमी अगर देखें तो इस वक्त $0.5 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और अगर इसका ऑल टाइम हाई देखें तो $21 है। अब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बड़ी ही अच्छे तरीके से रिकवरी करता है। जब भी मार्केट इंशाल्लाह अपना जो है वो बॉटम देखकर आप मूवमेंट की तरफ जाती है, तो आप इसको भी देखेंगे कि ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और इस वक्त ये जो है वो बड़ी अच्छी प्राइस रेंज के अंदर है। अगर आप इसमें जो है वो
अभी एंट्री डालते हैं तो 10x क्या ये आपको 20-30x तक भी जो है वो मिड टर्म के लिए जो है वो दे सकता है। 2023 के मिड तक जो है वो ईज़िली ये जो आपको इतना मैं कह रहा हूँ ये देकर जा सकता है। उसके बाद हमारे पास एक और है जी किल्ट बड़ा ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इस वक्त स्टिल देखें तो तबाह हुआ पड़ा है। अगर किल्ट का ऑल टाइम हाई देखें तो $10 के करीब है और अभी आप देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 44 सेंट के ऊपर। 30 और 40 सेंट के दरमियान इसकी बाइंग रेंज नॉट बैड, आप यहाँ पर इसे बाइंग कर लें इस रेंज के अंदर। और 2023 के मिड तक अगर आप इसे होल्ड कर लेते हैं तो मैं आपको जो है वो 100% तो नहीं, क्योंकि क्रिप्टो में 100% कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मोर देन 80% चांसेस हैं कि ये आपको 10x जो है वो ईज़िली देकर जा सकता है, क्योंकि ये वेब 3.0 का प्रोजेक्ट है और ट्रेंड जो है वो इन्वेस्टर का जो है एक रुझान होता है तो उनमें मूवमेंट आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और प्रोजेक्ट है और ये है जी KSM। बड़ा ही अच्छा कॉइन है। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखें तो $621 इसका ऑल टाइम हाई है और आप स्टिल इसे देखें तो ये कहाँ पर ट्रेड हो रहा है। बहरहाल इसे आप अंडर $50 के आपको अगर ये मिलता है तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप जितना मनी मैनेजमेंट के साथ इसे ले सकते हैं लें। ये भी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे के जा सकता है। अब ये वो 4 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि सेफ़ थे और आपको 10x दे के जा सकते थे। अब मैं आपको कुछ लो मार्केट कैप के कॉइन शेयर करता हूँ जिनमें आप जो है वो पार्टिसिपेट करें तो मोर देन 50% तक भी अगर आपका लक साथ दे जाता है तो आप अर्न कर लेंगे। उनमें सबसे पहले है, ये भी वेब 3 पॉइंट के ही हैं, ओशियन प्रोटोकॉल है। 18 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखें तो ये भी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली $2 के करीब है और स्टील अभी देखें कि कहाँ पर ट्रेड हो रहा है। जिस तरह के गाला ने परफॉर्म किया, सैंड ने परफॉर्म किया, ये आपको 2023 में उन्हीं की तरह जो है वो परफॉर्म करते दिखाई देंगे। उसके बाद हमारे पास है फ्लक्स, अंडर जो है वो ½ सेंट के ट्रेड हो रहा है और अगर ऑल टाइम हाई देखें तो तकरीबन 3.3 है। अच्छा खासी इसकी जो है वो मूवमेंट है और अच्छा कॉइन है बहुत ज़्यादा। आप इसमें भी जो है वो 10x तक जो है वो ईज़िली जो है वो हासिल कर सकते हैं और इसका मार्केट कैप जो है वो भी देख सकते हैं कि लो मार्केट कैप है। आप इसे जो है वो मिड टर्म के लिए आसानी से जो है वो होल्ड कर सकते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये आपको अच्छा प्रॉफिट जो है वो दे कर जाएंगे। फिल कॉइन से आप ये भी बाखूबी वाकिफ़ हैं, एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो देन फिर जब आप इसमें रिकवरी देखेंगे, इसका जो ऑल टाइम हाई है वो $236 है। तो आप देखें कि कहाँ पर ट्रेड हो रहा है, तो इसमें भी आपके पास जो है वो एक बड़ी ही अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग की। अब वेरी 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 इम्पोर्टेंट जो है वो कॉइन हीलियम, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट और बड़ा ही मज़ेदार प्रोजेक्ट है। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखें तो 54 सेंट है और इस वक्त स्टिल ट्रेड हो रहा है 8 यानी $9 के अंडर आपको ट्रेड हो रहा है। तो $8 से अबव और $9 के अंदर आपको जहाँ पर भी मिले तो ये कोई बुरी प्राइस रेंज नहीं है। अगर 2024 तक आप इसे होल्ड कर लेते हैं तो आप इसमें 50% तो ईज़िली जो है वो रिकवरी देख सकते हैं। तो ये थे कुछ लो मार्केट कैप के कॉइन जिनकी जो अभी अंडर वैल्यू चल रहे हैं, जिनका मार्केट कैप जो है वो लो है। तो ये थे। अब उसके बाद आगे मैं 4 कॉइन ऐसे आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि हाई रिस्क हाई रिवार्ड के ऊपर हैं, जैसा कि शुरू में मैंने आपको गाइड किया। तो उनमें सबसे पहला कॉइन है जी वेडिट। आप इसकी देखें, प्राइस रेंज देखें और इसका ऑल टाइम देखें, 2 सेंट जो है $2 के करीब है। उसके बाद हमारे पास है जी STX स्टैक्स का कॉइन, बड़ा अच्छा कॉइन है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड में मैंने इन्हें यूँ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इन जो है स्टिल अभी इनका जो है हाई रिस्क इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये कभी जो है ना वो बहुत अच्छे कॉइन हुआ करते थे। 2016 तक 17 तक इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। स्टिल अगर आप मेटा वेब 3.0 को ग्रोथ देखें दोगे तो इनकी भी जो है मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं क्योंकि ये भी वेब 3.0 के प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। उसके बाद हमारे पास ये कॉइन है, अगर देखें तो 0.07 सेंट अंडर वैल्यू कॉइन है, बड़ा अच्छा कॉइन है और ऑल टाइम हाई इसका आप यहाँ पर चेक कर लें कि $2.06 है
और स्टिल हाई रिस्क हाई रिवार्ड का कॉइन है, तो आपने ये चीज़ जो है वो आप जहन में रखनी है। स्टीम बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, कमाल का प्रोजेक्ट है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड। देन दोबारा आपको कह रहा हूँ, अगर आप इसका भी ऑल टाइम हाई देखें तो $8 से अबव है। तो अब देखें स्टील अभी ये कहाँ पर आपको मिल रहा है। अगर 2023 के मिड तक आप इनको होल्ड कर लेते हैं तो मैं आपको मोर देन 80% मुझे श्योरिटी है कि आपको एट लीस्ट जो मैंने थंबनेल के ऊपर 10x लिखा तो वो आपको ईज़िली जो है वो मिल सकता है। अगर आप आज 1000 भी इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 लाख जो है वो 1-1.5 साल के अंदर जो है वो यहाँ से रिटर्न मिल सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। होप्स हो कि आज की ये जो वीडियो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।